नमस्कार, मैं हूं संजय राय और आप देख रहे हैं सत्य न्यूज़। प्रतिदिन किसी न किसी नए मेहमान से आपको हम रूबरू कराते हैं और कुछ नया जानने का प्रयास करते हैं। आज के इसी कड़ी में आज हमारे साथ वरिष्ठ चित्रकार कमलेश कुंदन जी उपस्थित हैं। उनसे बहुत सारी बातें की जानकारी करेंगे हम लोग। सबसे पहले कमलेश कुंदन जी, सत्य न्यूज़ में आपका स्वागत है। सत्य न्यूज़ को बहुत बहुत बधाई कि आज हमें मौका मिला। और संजय जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई कि ये जो आप सिलसिला लेके चल रहे हैं उसमें हर कलाकारों के एक इंटरव्यू टाइप पे आप ले रहे हैं। उससे बहुत सारी उम्मीदें जगती है और किसी जो छुपे हुए भी हैं उनको सामने आने का मौका मिलता है। इसलिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप इस कार्यक्रम को लेकर और आगे बढ़ें और सफल बनाएं। हम चित्रकार ग्रुप हमेशा साथ रहेंगे, हमेशा आपके चैनल को हम लोग देखते भी रहते हैं और खूब आगे बढ़ें। बहुत बहुत बधाई आपको भी। कुंदन सर, एक बात आती है कि युवा पीढ़ी जो है चित्रकारिता के नाम से तो कोसों दूर ही होते चले जा रहा है। इसके पीछे क्या कारण है और युवाओं को इस लाइन में कैसे आगे आए, उसके लिए क्या करना होगा? इन सारी बातों को लेकर के आप कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, हमारी जो अभी नई जनरेशन की जो पीढ़ी है वो हम लोग भी देख रहे हैं कि कला के प्रति उनके काम कर रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं कि वो हमेशा अभी क्या होता है कि यूट्यूब उन लोग के पे बहुत ज़्यादा हावी है। और अभी कम ये है कि हर किसी को एक होड़ मची है कि हम तुरंत करें और पैसा कमा लें, और ये लोग ज़्यादा रील और मीडिया की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं। सही बात है कि आप भागिए, उसमें कोई देर दो राय नहीं है, लेकिन आप एक इंस्टीट्यूशन होता है किसी चीज़ को जानने के लिए, किसी चीज़ को समझने के लिए और आगे बढ़ने के लिए आपको रेगुलर काम करने पड़ते हैं, तब जाके एक आप पोर्टल पे आप अपने को सफल बनाते हैं। अभी की युवा पीढ़ी क्या है कि वो तुरंत चाहता है कि हम आए और आर्ट फील्ड में घुसे और हम तुरंत हिट कर जाए। और दूसरी चीज़ है कि उनके वो आगे सोचने लगते हैं हम कैसे तुरंत तुरंत कमाएं, जबकि आर्ट फील्ड या कोई भी फील्ड जो हम लोग का रिलेटेड है, आर्ट हो, संगीत हो, चाहे कोई भी, वो जल्दी संभव नहीं होता है इसमें कि हम तुरंत कमा लें। तुरंत कमाने के लिए ये फील्ड नहीं है। आप पहला नंबर स्टेप बाय स्टेप ही बढ़ेंगे, तभी जो आके जाके सफल होंगे। एक बात आती है कुंदन सर कि इसमें युवाओं का, बच्चे हो चाहे बच्चियां हो, उसमें भविष्य क्या है? इसके बारे में आप कुछ बताइए। अभी देखिए, जहाँ तक आर्ट लाइन की बात है, इसमें बहुत सारा भविष्य हो गया है। कोई बच्चा अगर चाहेगा कि अगर इसको हम बढ़िया से कोर्स के तहत चले तो बैठेगा नहीं। उसका कारण है कि देखिए, सबसे बड़ा बात है कि इसमें एनआईडी है, निफ्ट है, आर्किटेक्ट है। अब तो मतलब अभी बिहार गवर्नमेंट भी बहाली निकाल दी जिसमें बहुत सारे टीचर भी बन गए ललित कला के से। तो अभी बैठने की संभावना नहीं है। अगर आपकी बढ़िया अगर इंग्लिश है तो अभी कोई भी प्राइवेट स्कूल हो, वो आपकी डिमांड रखती है कि मेरे यहाँ एक आर्ट टीचर की ज़रूरत है, बशर्ते उसकी जो टर्म्स कंडीशन है वो चाहते हैं कि ये कुछ जैसे इंग्लिश मीडियम है तो आपकी इंग्लिश नेसेसरी है। तो आप तैयारी इसी तरह करके अगर चाहेंगे तो आर्ट फील्ड में कभी भी आप बैठने के संभावना नहीं है, ना बैठते हैं। एक अच्छा पोर्ट्रेट बनाने वाला वो चाहे तो अच्छे कमाई कर सकता है, अच्छे से वो अपने को पालन कर सकता है, अगर आगे भी बढ़ सकता है। तो इसमें बहुत सारे संभावना है और कोई भी आर्ट फील्ड में कोई बैठता नहीं है जनरली। वो जो नहीं जानता है, जो नहीं सीखता है, जो नहीं मेहनत करना जानता है, वो डिग्री लेके जो अब मतलब है कि बस हम कुछ कुछ करें कुछ कुछ करें, तो वो उसको उसको तो हम लोग कभी कह नहीं सकते हैं ये कि उसको हम लोग आगे उसमें आगे वो बढ़ सकता है। मुझे भी जहाँ तक जानकारी है कुछ कुछ कि कमलेश कुंदन जी जो है, इनको कई जगह से सम्मानित भी किया गया है और कई जगह से अवार्ड मिला है। पुरस्कार के राशि भी कई जगहों से मिली हुई है। तो उसके पीछे क्या रहस्य है और कहाँ कहाँ से मिला है? देखिए, मुझे आईफेक्स से भी अवार्ड मिला है, मेरिट अवार्ड भी मिला, नागपुर से भी मिला है।
यहाँ से भी मिला है, अपने डिस्ट्रिक्ट से भी मिला है। देखिए सबसे बड़ा बात है कि हम लोग का जो समय है, हम लोग हमेशा अपने पेंटिंग को बना के और हर कंपटीशन में भेजते हैं और आज भी भेजते हैं। अभी मैं नेशनल का मैं तैयारी भी कर रहा हूँ, उसको भी जल्द मैं डालने वाला हूँ। तो हम लोग रेगुलर उस चीज़ में अपना भेजते रहते हैं, उसके तहत वो हम लोग को प्राइज़ मिलता है, क्योंकि हम लोग का वो फिक्स होता है। स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल तो ज़्यादा होता नहीं है, ज़्यादा स्टेट लेवल, नेशनल लेवल और बहुत सारे संस्थाएं भी हैं अच्छे अच्छे जो हम लोग को भेजते हैं कि आप लोग यहाँ पेंटिंग लगाइए, कैमलिन है, ये इस तरह का है, तो भेजते हैं। उसमें सिलेक्शन होता है। तो हम लोग का सिलेक्शन में जल्दी ये नहीं है, पारदर्शिता होता है। वो सब एक सिलेक्शन करने वाले अच्छे अच्छे आर्टिस्ट होते हैं, उसमें जो पेंटिंग पसंद है उनको वो देते हैं। वो जल्दी उनमें जान पहचान की नहीं है कि यहाँ के हैं, बिहार के हैं, वहाँ सिलेक्शन होता है। तो आप मेहनत करेंगे तो आपके सिलेक्शन होंगे, आप अच्छे काम करेंगे तो लोग जानेंगे कि हाँ इनके काम अच्छे हैं, और उसी पे आपको जानेंगे भी और उसी पे आपको जगह भी देंगे। और कलाकार को तो चाहिए ही कि काम करे और अपने को दिखाए, क्योंकि इसमें तो कोई ये नहीं है कि अच्छा आपको पीछे से ये बोलेगा आप उसको लिख के दिखा देंगे, क्योंकि आप सामने कुछ भी बनाएंगे तो सामने बनाएंगे, पारदर्शिता रखेंगे, तभी आपको जगह मिलती है। बिल्कुल, आप भी एक अच्छे चित्रकार बन सकते हैं। उसके लिए जहाँ कहीं भी आपको ज़रूरत लगे तो बिल्कुल निधड़क होकर के कमलेश कुंदन सर से आप मिल सकते हैं, बात विचार कर सकते हैं और इनसे राय मशवरा ले सकते हैं। और उसके लिए क्या विशेष करके तैयारी करनी होगी, इस पर भी चर्चा करेंगे सर से और बताएंगे भी। उसके लिए बच्चे क्या करें सर कि बेहतर हो? देखिए बच्चे को सबसे बड़े पहले चाहिए कि हम किसी चीज़ को बेस पकड़े। बेस मतलब क्या होता था कि जैसे हम लोग क्या करते थे कि हम सर के पास गए, मेरे आदरणीय गुरु मिलन दास जी की मैं बात कर रहा हूँ। मैं जब उनके पास गया तो हम बोले कि क्या-क्या बनाए हो, क्या-क्या नहीं बनाए हो, सारा हमारा टोटल जो-जो बनाते वो सब चीज़ देख लिए। देखने के बाद बोले कि ये बेस पॉइंट तुम इसको पकड़ो, तो आप ड्राइंग करो इतना। तो हम लोग क्या करते थे कि स्टेशन पर बैठ के जाके स्केच करते थे। स्केच करके 11 बजे तक, 12 बजे तक स्केच करेंगे और इतना स्केच लेकर आएँगे। फिर हम लोग 1 सप्ताह में सर के पास जाते थे और बोलते थे सर हमने स्केच करके लिया है, ड्राइंग करके लाया है। फिर से लैंडस्केप करके ले आया। और उसमें क्या होता था कि एक-एक चीज़ हमारे जो गुरुजी हैं वो हमको समझाते थे कि ये देखो इसमें ऐसे करो, इसमें ऐसे करो, इसमें ऐसे करो। तो सबसे बच्चों को सबसे पहला चीज़ होता है क्या है कि आप स्केच करना शुरू करें। और चूँकि देखिए सबसे बड़ा मेन है कि आपका थॉट क्या है और आपका विज़न क्या है। सबसे बड़ा ये डिपेंड करती है कि आप किस पर्पज़ से इस फ़ील्ड को ले रहे हैं। या निफ्ट के लिए लेते हैं, फैशन के लिए ले रहे हैं या फिर आर्ट फील्ड के जाने के लिए, सबका एक अलग-अलग कैटेगरिया होती है। लेकिन बच्चों को बेस सबका यही होता है कि पहले स्केच से शुरू करें, ड्राइंग समझे, फिर उसके बाद कलर पे जाए। हम लोग को क्या होता था कि हम लोग को पेंसिल छोड़ के, पेंसिल तुमको 1 साल, 1.5 साल पेंसिल ही रगड़ना है, स्टिल लाइफ करना है, नेचर स्टडी करना है, लैंडस्केप करना है, सब पेंसिले से करना है। फिर उसके बाद हमारे सीनियर भी, चाहे हमारे गुरुजी थोड़ा-सा इसको कलर में बताते हैं। फिर वो कलर कलर में जैसे ही गए तो स्टेप बाय स्टेप हमको, तो मतलब आप चाहेंगे कि 1 दिन 2 दिन में ये इस चीज़ को जान लें, नहीं संभव है। इसको जब भी आपको जानकारी रखना है तो इसमें रेगुलर मेहनत करना पड़ेगा, रेगुलर करके आगे बढ़ना पड़ेगा। और हर चीज़ में आपका जैसे-जैसे आपका हाथ चलने लगेगा वो आपका सब चीज़ में निखार आने लगता है, आपकी सुंदरता बढ़ने लगती है। आपका भी मन उसमें लगने लगेगा कि आप किस तरह इस स्केच करके कैसे आप महिला बना रहे हैं, जेंट्स बना रहे हैं, कुर्सी बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, जो भी बना रहे हैं वो आपको खुद अच्छे लगेंगे। जैसे ही आपको अच्छे लगने लगेंगे, उसमें क्या होगा कि आपका मन लगने लगेगा कि नहीं मेरा ये तो ड्राइंग अच्छा किया है। पेंसिल से किसी का पोर्ट्रेट बना रहे हैं, मान लीजिए हम आप ही का पोर्ट्रेट बना रहे हैं, तो हम जैसे ही बनाएँगे तो अरे इतना बनाने के बाद नहीं मिल रहा है और थोड़ा अच्छा बनाएँ। तो भाई कि 1 दिन में नहीं होता है, पोर्ट्रेट डेली जाके हम लोग स्टेशन पे बैठ के करीबन 3-3 घंटा, 2-2 घंटा रगड़ते थे। कोई फ्री में आके बैठ जाए, मेरा बना दीजिएगा, आप बैठिए। हम लोग मुश्किल से 20 मिनट, 25 मिनट उनको बैठाते थे, एक रफ स्केच में उनका आउटलाइन मार के और शेडिंग मार के निकालते थे। तब मारते थे जबकि हम लोग को पूरा उसमें स्टडी हो जाता, तब उसके लिए हम लोग 2 साल, 1.5 साल करीबन हम तो मतलब हम 2 साल कंटिन्यू हम गए हैं स्टेशन पर बैठ के हम लोग किए हैं। यहाँ आरा में लगभग ऐसा कोई जगह नहीं है कि हम बैठ के लैंडस्केप नहीं किए हैं।
चाहे वो बड़का गांव हो, चाहे हम रेलवे स्टेशन का ट्रैक है उधर झुग्गी झोपड़ी थी उस पे है, यहाँ तक कि चकिया, ये हम हर जगह स्पॉट्स हम लोग चुनते थे कि इस यहाँ का खूबसूरत है, वहाँ जाके करेंगे। और बच्चे क्या कर रहे हैं कि बच्चे अभी सोच रहे हैं कि बस हम यूट्यूब पर दिखाई दे रहा है, तो आप यूट्यूब को समझिए कि पहले यूट्यूब पर आ कौन रहा है, उससे आपको क्या उससे विजन मिल रही है कि नहीं मिल रही है, उससे आपको मिलेगा आगे कि नहीं मिलेगा, ये जानना उनको बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ा बात है कि अच्छे गुरु की तलाश तो आप ज़रूर करें, तभी आप पेंटिंग लाइन में ज़्यादा सफ़र करेंगे। एक बात और आती है सर, कि अभी तक हमने जो सुना है कि मैथिली पेंटिंग है, तो उस तौर तरीके से अपने यहाँ की भी कोई पेंटिंग है क्या? है, मेरे यहाँ के पेंटिंग है। देखिए अभी क्या है कि जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो अपना-अपना एक विज़न होता है। अभी क्या है कि हम भोजपुरी पेंटिंग को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं, और भोजपुरी पेंटिंग को चूँकि हमारा धरोहर है, हमारी संस्कृति है, और उसको हम लोग बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये जब बढ़ जाएगा तो बहुत सारे जो भोजपुर के कलाकार हैं या फिर लोक कलाकार हैं, उनको भी एक काम मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि अभी वर्कशॉप कर रहे हैं, फिर कहीं न कहीं जाके कुछ आर्टिस्ट को हम लोग उभार रहे हैं कि आप भोजपुरी पेंटिंग में आइए। भोजपुरी पेंटिंग आपका चूँकि आपका घर का है, और आपको समझने में देरी नहीं होगा, आपके दादी, मम्मी, चाची सब ये बता देंगे कि इसमें ये चीज़ होता है। अगर तो आखिर के सर भोजपुरी पेंटिंग में होता क्या है, ये भी जरा दर्शकों को देखिए बता दीजिए। भोजपुरी पेंटिंग आप देखे होंगे शादी-ब्याह में हम लोग कोहबर तैयार करते हैं। तो कोहबर में हमारे जैसे होता है कि हमारे जीवन के हर कड़ी को कोहबर में लमसम दिखाया गया है। दिखाया इसलिए जाता था चूँकि हमारे जब समाज के जब धीरे-धीरे ये हो रहा था, तो उस समय क्या होता था कि बहुत लोग पढ़े-लिखे से दूर रहते थे। तो उनको जैसे कोहबर में जाने के बाद उनको क्या होता था, कोई लोग छेड़-छाड़ करता था, उस उनको थोड़ा-सा मज़ाकिया टोन में उस बुड़बक समझ के उनको बुड़बक बनाने की कोशिश करता। तो क्या होता था कि पहले उनको कोहबर पढ़ाया जाता था कि जाओगे कोना में लिखा रहेगा ये कंघी है, ये क्या सिंदूर के डब्बा है, फिर से ये बिच्छी है, ये माने हर चीज़ है, डोली है, ये बारात है, सब चीज़ उनको बताना पड़ता था। ताकि वो कहीं जाके उनको कोई लड़की, कोई लेडीज़ या फिर कोई हमारे क्या महिलाएँ उनको बुड़बक ना फँसा सकें। तो उनको पढ़ाया जाता। फिर उसी तरह लड़की के घर में भी दोनों तरफ कोहबर मनाया जाता था। और उसमें मतलब बड़ी मज़ाकिया तरह का एक स्लोगन वगैरह भी यूज़ करता था। और ये पहला तो ये हो गया। दूसरा चीज़ क्या है कि हमारे यहाँ के पीढ़ियाँ पीढ़ियाँ क्या है कि हमारे घर के मतलब जैसे ही हमारा हम लोग का शुरुआत होता है, तो पिंड से ही हम लोग का तो पूरा पर्व शुरू होता है। हर समय जैसे जैसे क्या बोलते हैं कि भैया दूज से स्टार्ट कीजिए, गोधन पीठा से, उसमें भी पिंड बनता है इसे फिर से, और लास्ट जब एंड होता है हमारा सब पर्व, तो उस समय ये इसका अंत होता है। तो उसमें क्या करते हैं कि हमारे जो मतलब हम लोग कहानी सुने हैं, चूँकि हम लोग के सामने तो बीता नहीं है, कि पीढ़ियाँ में अपने भाई को, एक भाई पे 8 वो खंड तैयार करके पीढ़ियाँ बनाती हैं, और उसमें गुहार लगाती हैं बहनें कि भैया हमरे कोई भी कष्ट होगा तो तुम हमारे लिए आना, और तुम्हारी लंबी उम्र के लिए हम कामना करते हैं, तुम अच्छा रहो, जहाँ भी रहो, जैसे भी रहो, और तुम अच्छा बने रहो। तो ये पीढ़ियाँ हमारे यहाँ के खासकर सबसे ज़्यादा है पीढ़ियाँ। पीढ़ियाँ में क्या है ना कि ये हमारे ही यहाँ है, ये भोजपुर छोड़ के कहीं नहीं है। ये हम लोग मतलब ये जहाँ-जहाँ जैसे भोजपुर भाषी है वहाँ मिल जाएगा, लेकिन अदर्स कहीं नहीं मिलेगा ये। कोहबर तो मिलेंगे, कोहबर तो हर एक वैराइटीज़ के होते हैं, लेकिन पीढ़ियाँ यहाँ का है। तो इसके लिए बच्चे, कोहबर हुआ चाहे पीढ़िया हुआ, इन सारी बातों को लेकर के बच्चे कैसे समझे और कहाँ इसके लिए ट्रेनिंग ले चाहे सीखें, इसके लिए है क्या कोई व्यवस्था? हम लोग देखिए ट्रेनिंग बात है कि हम लोग को थोड़ा-सा इसी में थोड़ा हम लोग को भी कष्ट होता है। क्या है कि भोजपुर में कलाकार कम मिलते हैं, और कलाकार के साथ-साथ गार्जियंस भी उसको थोड़ा जिसके हाथ में है उसको भी थोड़ा उत्सुकता मतलब उसको चाहिए कि थोड़ा-सा करो इसको, और इसमें भी अच्छा खासा है, लेकिन हम लोग थोड़ा तराशते हैं, लेकिन वो मिल नहीं पाते, उस उम्मीद पे खरे नहीं उतरते हैं। और ये पटना के आगे बहुत से कलाकार मतलब मधुबनी वगैरह को देखते हैं तो पूरा गाँव के गाँव तैयार होता है। भोजपुर में भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अभी क्या है कि अभी हम वर्कशॉप अभी 2-2 3-3 वर्कशॉप अभी होने वाला है।
जैसा कि मैं जानकारी दे दूँ, अभी मतलब अभी ललित कला से भी भोजपुरी पे भी कैंप होने वाला है। उनका भी अभी डिमांड है कि फ़ोटोज़ वगैरह भेजिए, और कलाकार अच्छे-अच्छे की तलाश कर रहा हूँ। और मैं इंडिविजुअल भी इधर वर्कशॉप चला रहा हूँ, और उन लोग को देखिए सबसे बड़ा बात है कि हम लोग बुलाते हैं कि आप आओ, हम फ्री ऑफ कॉस्ट तुमको हम बता रहे हैं कि अपना इसमें तुम करियर बना सकती हो, और एक दिन जिस दिन अगर हिट होगा तो तुम्हारा नाम, ये शोहरत, सारा चीज़ तुमको इससे मिलेगा। पर थोड़ा-सा कम होता है, लेकिन कुछ लड़की और कुछ महिलाएँ भी इसमें आ रही हैं, और प्रयास हो रहा है कि भोजपुरी पेंटिंग को हम लोग हर जगह लेकर जाएँ। और देखिए हम जब भोजपुरी पेंटिंग के लिए हम जब घूमना शुरू किए तो इसका देखे तो हम हर जगह देखें, लेकिन कलाकार कम मिले क्योंकि उनको सुझाव देने वाला कम मिला। अब जैसे यहाँ से अगर हम चल जाएँ तो हम यहाँ से मोतिहारी तक हम घूमे, यहाँ तक कि नेपाल के तराई के अंदर भी गए तो हमारा भोजपुरी का कल्चर, भोजपुरी झलक और भोजपुरी दीवार पे पेंटिंग बनाया हुआ मिला। लेकिन तब हम उनसे जब बात करते थे तो वो लोग मतलब इस चीज़ को घर का मतलब समझ के बना लिए हैं, और घर के मतलब तैयार करके उसको, वो ही नहीं जान रहे कि ये आपको क्या दे सकता है। तब है कि कुछ-कुछ हम लोग समझा के आते हैं कि आप इसको और थोड़ा-सा बढ़ाओ, और थोड़ा तरीके से इसको बनाओ, इसको इस चीज़ पे बनाओ, हम लोग से जुड़ो। थोड़ा एक ग्रुप बना के, और अभी क्या है कि अभी हम 2-4 आर्टिस्ट मतलब छपरा, फिर से गोपालगंज, यहाँ तक मतलब जो भी भोजपुरी क्षेत्र है, वहाँ तक मतलब मिला है। यहाँ तक कि इधर भी बच्चे कुछ तैयार हो रहे हैं, क्या बोलते हैं, कैमूर के पहाड़ी से इधर कुछ कलाकार भी अभी दिखाई दे रहे हैं। उनसे भी बातचीत हुई कि आप इसको रेगुलर कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए है, और आपका जिस दिन ये होगा, आप लोग का सब चीज़ इसमें एक दिन आप खुद कहेंगे कि हम भोजपुरी हमको क्या दिया, एक नया जीवन देगा। और विशेष जानकारी लेते हैं कुंदन सर से। कुंदन सर, एक बात आती है कि इसमें प्रशासन से आप लोग को क्या सहयोग मिलता है? देखिए सबसे बड़ा बात हमारे शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में, मतलब हमारे भोजपुर डिस्ट्रिक्ट को, प्रशासन की तो बात छोड़ ही दीजिए, क्योंकि आज अगर हम इसके पहले भी हमारे सांसद महोदय की भी मैं बात कर रहा हूँ, जब मैं गया था, उनसे मिला था। तो दुःख इस बात का लगता है कि जब किसी को उनको पुरस्कार देना होता है और प्राइज़ देना होता है, चाहे मुख्यमंत्री जी आते हैं, चाहे वो कोई भी आता है, तो भोजपुरी पेंटिंग खोजता है लोग। और हम जैसे कलाकारों को रात में फ़ोन आएगा, दिन में फ़ोन आएगा कि एक पेंटिंग दीजिए ना, हमको गिफ्ट देना है। हम कहें क्यों भाई, किसको देना है? तो मंत्री जी आ रहे हैं। लेकिन जब प्रशासन जो होती है, इस चीज़ को कभी नहीं सोचती है कि हाँ, इन कलाकारों को और भी काम दिया जाए। हमारे डीएम साहब के पास बहुत सारे ऐसे योजना आती है। इसी बात पर मुझे याद आया कि शहर के लगभग जितने भी प्रशासनिक दिवाले हैं, लगभग पेंटिंग किए हुए हैं। वो कौन सा पेंटिंग है? ये सबसे यही मैं बता रहा हूँ। देखिए अभी डीएम साहब के पास सारा प्रोजेक्ट आता है, डीडीसी साहब है, लेकिन वो हमारे दीवार पे मधुबनी पेंटिंग देखी जाती है। नो, आप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, हमको किसी कला से विरोध नहीं होता है। पर भोजपुर के कलाकार को आप जीविका देने के लिए कब सोचेंगे? कब उनको चाहेंगे कि हाँ, ये भोजपुर के कलाकार को एक जीविका मिले, ताकि वो इस भोजपुरी पेंटिंग में और आगे बढ़े और उसको बढ़ाए। उसको तो कहीं जीविका के साधन नहीं मिलता है, लास्ट में वो टूटने का प्रयास करता है। अगर मान लें 5 साल से हम भोजपुरी पेंटिंग कर रहे हैं, करवा रहे हैं, उसके गार्जियन पूछता है कि इससे क्या करोगे? हम लोग भी कभी-कभी सोचते हैं कि आखिर जिस दिन ये हिट होगा उस दिन मिलेगा, लेकिन अगर हिट नहीं हुआ तो नहीं मिला। लेकिन प्रशासन के पास बहुत सारी योजना है, अगर चाहे तो भोजपुरी पेंटिंग से सारा दीवार करा ले, नगर पालिका चाहे तो बहुत सारा दीवार करा ले, हमारे सांसद महोदय चाहे तो पूरा गांव के गांव भोजपुरी पेंटिंग से करा दे, उससे प्रचार करवाएं, उससे शादी ब्याह का जितने भी प्रचार है भोजपुरी पेंटिंग से हम लोग कर सकते हैं। लेकिन कोई भी हम लोग को प्रशासनिक मदद उसमें नहीं मिलता है, और कलाकार क्या होता है कि वो लास्ट में टूट जाता है, वो अलग होने लगता है। और जबकि मतलब हम लोग मिलते भी हैं, कहते बोलते भी हैं कि सर थोड़ा ध्यान दिया जाए, लेकिन इस पे कोई ध्यान नहीं होता है। इसका मुझे एक बात याद आई सर। कुछ ही दिन पहले आप बहुत सारे कलाकार मिल करके धरना प्रदर्शन भी स्टेशन परिसर में आप लोगों ने किया था।
भोजपुरी पेंटिंग के ही भोजपुरी पेंटिंग को ही लेकर के शायद था, उसका क्या रहस्य है? हम लोग धरना प्रदर्शन काफ़ी दिन किए हैं, 42 दिन का ये धरना प्रदर्शन हुआ। उसमें एक बोला गया कि आगे आगे बार से अगले बार से हर स्टेशन पर आपको जगह दी जाएगी। हम इसको देखेंगे, आके भोजपुरी पेंटिंग करवाएं, हम लोग से दीवार पे करके दिखाएं कि इस तरह का है। सबको अच्छा भी लगा, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि वो बोलते हैं कि सीधे वहाँ से वो आ गया है मधुबनी पेंटिंग बनाने के लिए, ये बनाने के लिए पहले ही आ गया है। और पूरा मतलब एक मधुबनी पेंटिंग को छोड़ के दूसरा इस पे नहीं आएगा, तो वो हम किससे लड़ने जाएं? हम तो सर इसके लिए सरकार से आप लोग क्या आग्रह करेंगे? सरकार से ये आग्रह करते हैं कि सब हम सरकार से क्या, हमारे एक सरकार बोल रही है कि हम आपके घर की जो संस्कृति है उसको आगे बढ़ाया जाए। जब हम उसको आगे बढ़ाने के लिए कहते हैं, बढ़ते हैं, तो आप उसको जगह नहीं दे रहे हैं, तो हम उसको बढ़ाएंगे कैसे? हम तो जाके चिल्लाते-चिल्लाते रह जाते हैं। आपको इसके पहले अमरिंदर जी उनको थे मंत्री थे उस समय, उनको जाके हम लोग पूरा मेमोरेंडम दिया कि सर इस भोजपुरी को आगे बढ़ाया जाए। हाँ, हाँ होगा। फिर से जाके डीआरएम ऑफिस में दिया गया, वो भी होगा। लेकिन इस पे कोई सुनवाई नहीं होती है कि हम लोग को क्षेत्रीय ये अपना चीज़ है और ये अपनी चीज़ को मांग सही कर रहे हैं, इसको बढ़ाना चाहिए। इसमें कोई आगे नहीं आता है, बस मुंह से बोल दिया हाँ हाँ होगा, उसके बाद कुछ संसद में कभी, अभी संसद में भी कभी इस पर चर्चा नहीं कर रही। भाई यहाँ के क्षेत्रीय संस्कृति है, इसका लोक कला यहाँ का है, तो क्यों नहीं बढ़ाया जाए? इस पे करना चाहिए चर्चा, क्योंकि हम लोग को आत्मबल मिलेगा, हम लोग को इसको बढ़ाने में और ताकत मिलेगी। देखिए हम भोजपुर के नागरिक हमको सहयोग करते हैं, लेकिन प्रशासनिक एकदम सहयोग नहीं मिलता है। नागरिक से सहयोग करके हम कैंप कार्यशाला करते हैं बच्चों को बढ़ाने के लिए, वो उनको मिल जाती है, लेकिन ये प्रशासनिक कभी नहीं देते हैं। पता नहीं इनमें क्या रुचि लेते हैं, इनको बने बनाए खिचड़ी चाहिए या फिर कि बच्चे के भविष्य से इनके कोई मतलब नहीं है। ये अपने बस ताक में रहते हैं, अपना काम निकल जाए और दूसरा के काम से कोई इनको मतलब नहीं होता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे मिलकर के बहुत खुशी हुई।